दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख वो नहीं है जिसके पास बुद्धि की कमी है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो अपने घर की तिजोरी का कूट शब्द यानी पासवर्ड खुद चोर के हाथों में सौंप देता है। और आप भी हर रोज यही आत्मघाती गलती कर रहे हैं। आप जिसे अपना खून, अपना सगा और अपना हितैषी समझकर अपनी खुशियां परोस रहे हैं, असल में आप उन्हें अपनी खुशियों को नजर लगाने का खुला निमंत्रण दे रहे हैं। आज मैं आपको वो 5 गुप्त बातें बताऊंगा जो अगर आपकी जुबान पर आईं तो आपकी तरक्की का जश्न मातम में बदलते देर नहीं लगेगी। चाणक्य कहते थे कि सांप को दूध पिलाना सिर्फ अपने ही विनाश का प्रबंध करना है। अगर आपको अपनी शांति और अपनी सफलता प्यारी है तो इस चर्चा के एक एक शब्द को अपनी आत्मा में उतार लेना। दोस्तों, यह सत्य बहुत कड़वा है। सफलता के बाद तालियां बजाने वाले हाथ तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन जब आप संघर्ष की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं तब आपको नीचे खींचने वाले हाथ अक्सर आपके अपने परिवार और रिश्तेदारों के ही होते हैं। बाहर का शत्रु तो सिर्फ शरीर पर प्रहार करता है, लेकिन घर का भेदी सीधे आपके आत्मसम्मान और आपके सपनों की जड़ काटता है। पहला गुप्त नियम, अपनी असली आय और धन संपत्ति को पूरी तरह गोपनीय रखें। पैसा एक ऐसी शक्ति है जो अच्छे अच्छे रिश्तों में ईर्ष्या की आग लगा देती है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि धन की रक्षा करना भी धन कमाने जितना ही आवश्यक कर्म है। हम भारतीयों में एक बहुत बड़ी कमजोरी है, थोड़ा सा धन कमाया नहीं कि उसका प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। जैसे ही आपके रिश्तेदारों को आपकी असली कमाई का सटीक अंदाजा होता है, उनके मस्तिष्क में एक गणना यंत्र चालू हो जाता है। वे आपकी रात दिन की मेहनत और आपके त्याग को नहीं देखते, वे केवल आपकी बचत और आपकी सुख सुविधाओं को देखते हैं। यदि आपने अपनी असल कमाई सार्वजनिक कर दी तो आप उनके लिए मात्र 1 रुपया निकालने वाली मशीन बन जाएंगे। कल को उनके घर में कोई भी छोटा मोटा व्यय होगा, वे सबसे पहले आपके द्वार पर खड़े मिलेंगे। और विडंबना देखिए, यदि आप धन दे देंगे तो वह कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि उनकी दृष्टि में आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो बहुत कमाते हैं। और यदि आपने अपनी विवशता के कारण मना कर दिया तो आप रातों रात पूरे कुल के सबसे बड़े शत्रु और अहंकारी व्यक्ति घोषित कर दिए जाएंगे। इसलिए हमेशा अपनी आर्थिक स्थिति को छुपाकर रखें। लाख कमाते हों तो भी ऐसा ही दिखाएं जैसे बस जीवन का निर्वाह हो रहा है। याद रखिए, एक रोते हुए इंसान से कोई आड़ नहीं मांगता और एक साधारण दिखने वाले इंसान से समाज कभी नहीं जलता। दूसरा गुप्त नियम, अपने घर के विवाद और आंतरिक कमियों को कभी बाहर ना आने दें। चाणक्य नीति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है कि हर परिवार में एक न एक विभीषण अवश्य छिपा होता है। आपके घर के भीतर की अनबन, आपके भाई के साथ वैचारिक मतभेद या आपके जीवन साथी की कोई दुर्बलता, ये वो हथियार हैं जो रिश्तेदारों के हाथ लगते ही आपके विरुद्ध उपयोग किए जाएंगे। रिश्तेदार हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि कब उन्हें आपके घर की कोई दरार दिखे। वे बहुत ही मीठी बातों में आपसे पूछेंगे, और बताओ, तुम्हारे अनुज की नौकरी का क्या समाचार है, या सुना है आजकल घर में वातावरण कुछ ठीक नहीं है। ये प्रश्न सहानुभूति के लिए नहीं बल्कि जासूसी के लिए होते हैं। जैसे ही आपने भावुक होकर अपने घर का कोई रहस्य खोला, समझ लीजिए कि आपने अपने दुर्ग की चाबियां शत्रु को सौंप दी हैं। वे उस कमजोरी को पकड़ेंगे और आपके अपनों के ही कान भरना शुरू कर देंगे ताकि आपके घर की दरार और बड़ी हो जाए। समाज के सामने हमेशा एक अटूट एकता का प्रदर्शन करें, चाहे घर के भीतर वैचारिक युद्ध ही क्यों न चल रहा हो। जब दुनिया यह देखती है कि इस परिवार को हिलाना असंभव है, तो किसी की भी साहस नहीं होता कि वह आपकी शांति में व्यवधान उत्पन्न करे। अपने घर की चारदीवारी के सच को कभी बाहर की हवा न लगने दें। तीसरा गुप्त नियम, अपनी आगामी योजनाओं और चालों को परछाई की तरह गुप्त रखें। चाणक्य का एक अत्यंत प्रभावशाली श्लोक है, मनसा चिंतितम कार्यम वत्सा नैव प्रकाशयेत। इसका अर्थ है कि जो कार्य आपने मन में सोच रखा है उसे तब तक अपनी वाणी से प्रकट न करें जब तक कि वह सिद्ध न हो जाए। परंतु हमारी प्रकृति इसके विपरीत है। कोई नया व्यापार आरंभ करना हो या कोई बड़ी संपत्ति क्रय करनी हो, हम सबसे पहले दूर के रिश्तेदारों को सूचित करते हैं। यहीं से आपकी असफलता की नींव पड़ जाती है। इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान कार्य करता है। जब आप अपनी योजना किसी को बताते हैं और वह आपकी प्रशंसा करता है तो आपके मस्तिष्क को एक कृत्रिम संतोष मिल जाता है। आपको आभास होता है कि आपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और परिणाम स्वरूप आपकी वास्तविक कठिन परिश्रम करने की इच्छा शक्ति क्षीण हो जाती है। दूसरा बड़ा संकट है नकारात्मक दृष्टि। आपके संबंधी कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे श्रेष्ठ बने। वे आपको परामर्श के नाम पर भय का विष पिलाएंगे। वे ऐसी 100 बाधाएं गिना देंगे कि आप स्वयं अपने सामर्थ्य पर संदेह करने लगेंगे। इसलिए दुनिया को केवल परिणाम दिखाएं, योजना नहीं। जिस दिन आपकी सफलता का शंखनाद होगा, उस दिन ईर्ष्या करने वालों की जिह्वा स्वयं ही स्तंभित हो जाएगी।
अपनी चाल को तब तक अदृश्य रखें जब तक वह इतिहास न बन जाए। चौथा, गुप्त नियम, अपनी व्यक्तिगत दुर्बलता और कष्टों का प्रदर्शन करना बंद करें। मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि उसे दुख के समय किसी के सहारे की आवश्यकता होती है। किंतु स्मरण रहे, इस संसार के पास मरहम बहुत कम है, परंतु घाव पर छिड़कने के लिए नमक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जब आप किसी संबंधी को अपना शोक सुनाते हैं तो उन्हें आपसे सहानुभूति नहीं होती, बल्कि उन्हें चर्चा के लिए एक नया विषय मिल जाता है। आप अश्रु बहाते हुए अपना विवरण सुनाएंगे, वे बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शायद सांत्वना के 2 शब्द भी कह दें, परंतु आपके जाते ही आपका वही शोक पूरे समाज के लिए मनोरंजन का साधन बन जाएगा। भविष्य में जब आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे और उन्नति के शिखर पर होंगे, तब भी वे लोग आपकी उसी पुरानी दुर्बलता को याद दिलाते रहेंगे। वे दबी जुबान में कहेंगे, अरे इसकी बातों में मत आओ, इसके बुरे दिन हमने देखे हैं, यह हमारे सामने रोता था। अपनी लड़ाई अकेले लड़ना सीखिए। एक सफल और शक्तिशाली व्यक्तित्व वही है जो बाहर से शिला की भांति कठोर दिखाई दे। अपने मुखमंडल को ऐसा बना लें जिसे देखकर कोई यह अनुमान न लगा सके कि आपके भीतर ज्वाला सुलग रही है या शांति व्याप्त है। जो अपनी पीड़ा को गुप्त रखना जानता है, वही वास्तव में शक्ति का स्वामी है। पांचवा, गुप्त नियम, अपने किए गए दान और दूसरों की सहायता का ढिंढोरा न पीटें। यह कूटनीति का सबसे सूक्ष्म और गहरा भाग है। हम प्रायः अपनी उदारता और महानता सिद्ध करने के लिए यह बता देते हैं कि हमने किस व्यक्ति की कितनी सहायता की है। हमें भ्रम होता है कि इससे समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग हमें दानी समझेंगे, किंतु वास्तविकता में आप स्वयं को एक सरल लक्ष्य घोषित कर रहे होते हैं। जब आप यह प्रचारित करते हैं कि आपने किसी की आर्थिक या सामाजिक सहायता की है, तो आप 2 संदेश दे रहे होते हैं। प्रथम यह कि आपके पास अतिरिक्त धन है, और द्वितीय यह कि आप भावुकता में आकर सरलता से प्रभावित हो जाते हैं। अब आपके संबंधी आप पर अपना अधिकार जमाना आरंभ कर देंगे। वे सोचेंगे, जब इसने किसी पराये की सहायता की तो मेरी क्यों नहीं करेगा? और जिस दिन आप अपनी किसी मर्यादा के कारण उन्हें मना करेंगे, वे आपकी पिछली समस्त अच्छाइयों को भुलाकर आपको ही दोषी ठहराएंगे। आपकी उदारता ही आपके गले की फांस बन जाएगी। चाणक्य के अनुसार गुप्त दान ही वास्तव में पुण्य और विवेकपूर्ण कार्य है। अपनी करुणा को अपनी निर्बलता मत बनने दीजिए। इसे एक गुप्त शक्ति के रूप में ही प्रयोग करें, न कि अपनी प्रसिद्ध के माध्यम के रूप में। निष्कर्ष। तो मित्रों, ये थे वो 5 ताले जिन्हें आपको आज ही अपनी जुबान पर लगा लेना चाहिए। याद रखिए, संबंधी स्वभाव से बुरे नहीं होते, परंतु ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना किसी भी मनुष्य को पतन की ओर ले जा सकती है। जब आप एक खुली पुस्तक बन जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपके पन्ने फाड़ सकता है और आपकी कहानी बिगाड़ सकता है, परंतु जब आप एक रहस्य बन जाते हैं तो समस्त संसार आपका सम्मान करता है और आपसे भयभीत रहता है। आज से ही अपनी योजनाओं को मौन के आवरण में ढक लीजिए और अपने परिश्रम को अपना गुप्त शस्त्र बनाइए। यदि आप इस नीति को अपने जीवन में उतारने का दृढ़ निश्चय करते हैं तो टिप्पणी में अभी लिखें, मैं एक रहस्य हूं। ये शब्द आपको निरंतर स्मरण दिलाएंगे कि आपकी वास्तविक शक्ति आपके मौन में निहित है। और यदि आप यह जानना चाहते हैं कि जलने वाले और षड्यंत्रकारी संबंधियों की पहचान कैसे की जाए, तो इस चर्चा को साझा करें और अगले भाग की प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए मौन रहकर अपनी सफलता का साम्राज्य स्थापित करें। जय हिंद।